महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व, परंतु मुझे ये समझना है कि ये क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है। हाँ, गांव में किसी को एक कील दिखाई जाए और कहा जाए जिस धातु से कील बनी है इसी धातु का एक मकान उड़ता है आकाश में, उसको कैसे समझ में आएगा? समझ रहे हो ना? और जब उसे हवाई जहाज दिखाया जाए, हेलीकॉप्टर दिखाया जाए, तो उसकी समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? जिसने कभी हवाई जहाज नहीं देखा, हेलीकॉप्टर नहीं देखा, वो बताया जाए कि जैसे एक कील है, ऐसे ही धातु का बना हुआ एक मकान उड़ता है जिसमें 100-200 लोग बैठे रहते हैं। वो कील उछाल के देखेगा, नीचे आ जाएगी तो कहेगा पागल बनाते हो क्या? लेकिन होता है ना, टोटल धातु का ही तो बना होता है ना, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो। तो अगर उसको ज्ञान नहीं तो कैसे समझ पाएगा? ऐसे ही हम अपने स्वरूप को तो जानते नहीं, तो ब्रह्म को कैसे जान जाएंगे? तुमको इस शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए? 39, मान लो 40 समझ लो, 40 वर्ष हो गए, लेकिन आपने एक सेकंड भी अपने को नहीं जाना। ईमानदारी से बताओ, अगर अपने को जाना तो यही माना, शरीर को ही आत्मा माना, बहुत से बहुत मन को आत्मा माना, जो मन कहे वही हमें करना है, वो कहे ये देखो ये देखना, वो सुनो वो सुनना, वो भोगो भोगना है। लेकिन आपने अपने को कभी नहीं जाना। शरीर आपसे अलग है, मन आपसे अलग है, बुद्धि आपसे अलग है, स्वभाव आपसे अलग है। आप ईश्वर के अंश हो और ये प्रकृति का अंश है। शरीर प्रकृति का अंश है, आप ईश्वर के अंश हो। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर ये प्रकृति से बना हुआ, आप परमात्मा के अंश हो। स्वभाव प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश हो। इसी बात को जान लेने को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो जब अपने स्वरूप को जान लिया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्रह्मबोध हो गया है, आप ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जैसे गंगा की धारा से एक चम्मच गंगा जल लो तो गंगा, एक टैंकर लो तो गंगा जल। तो हम लोग भगवान के अंश हैं। चींटी में भी वही ब्रह्म है, आप में भी वही ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी में भी वही ब्रह्म है। उसमें कोई अंतर नहीं। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। आप अपने स्वरूप को भूल गए हो और आप अपने को पुरुष मानकर इस देश से व्यवहार कर रहे हो। इसीलिए लगता है ब्रह्म कोई और है। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, ब्रह्म कहाँ हो सकते हैं? तो जितनी बात कही मैं मनुष्य हूँ, ये प्रकृति की है। मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ या उत्तम हूँ, ये सब प्रकृति का है। आप तो परमात्मा के अंश है। इसी को जानना ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अभी सुना है, जाना नहीं है। अभी हम आपको सुना रहे हैं, आपने जाना नहीं है। और जिस समय जान लोगे तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो, वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रह्म। गुरुदेव, मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापन का कार्य करता हूँ, और मेरा अध्यापन का कार्य ईमानदारी से हो और आपका नाम कभी न छूटे। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको दिल से गुरु माना है जी। और ऐसे ही आपकी आज्ञा अनुसार आगे से मेरे मृत्यु के आखिरी सेकंड आपका नाम न छूटे। हाँ, खूब नाम को आप पकड़ो, फिर नाम पकड़ लेगा आपको। पहले साधक को नाम जपने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर नाम उसे पकड़ लेता है, स्वांतः चलता है, स्वयं चलता है, हृदय से स्वयं नाम चलने लगता है, तब वो एक सिद्ध पुरुष हो जाता है। खूब नाम जप करते रहो, जीवन की सार्थकता यही है। नाम जप करो, खूब नाम जप करो जी।